एपिसोड 16 की शुरुआत में हम देखते हैं कि दोंगजिन को सिमो की मॉम इनवाइट करती है और वो दोंगजिन को खाना सर्व करती है। वो उसे कई बार माफी भी मांगती है और उसे थैंक्स भी कहती है। दोंगजिन उनसे अपनी मॉम की तरफ से माफी मांगता है। वहाँ पर दोंगजिन और सिमो की मॉम के सिवाय कोई भी नहीं था। घर के सारे मेंबर घर के बाहर थे। वो नहीं चाहते थे कि दोंगजिन को वो अनकंफर्टेबल फील कराए। आगे दोंगजिन सिमो से बात करता है। वो उसे बता देता है कि उसने कंपनी क्विट कर दी है। वो सिमो से इनडायरेक्टली रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, पर सिमो उसे कुछ टाइम मांगती है। वो अभी भी रेडी नहीं थी। उधर हिजा बहुत ही डरी हुई थी क्योंकि उनका वकील कह रहा था कि हिजा को जेल भी जाना पड़ सकता है। उसने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रखी है। अब वो बार बार सिमो की बुआ से मिलने जाती है ताकि सिमो से मिल सके, पर सिमो की बुआ उसे उसका नंबर नहीं देती है और हिजा बार बार उनसे रिक्वेस्ट करती है। शाम को सिमो युनजिन से बात करती है। वो उसे कहती है कि आज मैं दोंगजिन से मिली, हम दोनों ने रिलेशनशिप के बारे में बात करी। मैं उसे ब्रेकअप करने वाली थी, यानी कि सिमो और दोंगजिन का पिछले साल मतलब 2 साल पहले उनका पक्का वाला ब्रेकअप नहीं हुआ था। वे अभी भी रिलेशनशिप में आ सकते हैं, पर सिमो अब उसके साथ नहीं आना चाहती। वो युनजिन से कहती है कि मैं अब उसे ब्रेकअप करने वाली थी पर मैं कर नहीं पाई, मैं आज भी उसे प्यार करती हूँ। युनजिन कहता है, क्या तुम उससे मिलकर पछता रही हो? सिमो कहती है कि नहीं, वो मेरी लाइफ में आया, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, लेकिन हाँ बहुत सारी गलतियां हैं। अगर मैं पास में जाऊँ तो मैं कई गलतियों को ठीक करना चाहूंगी, जैसे डैड के फ्यूनरल में मैंने कैसी ड्रेस पहन रखी थी और उन्हें इतना गलत समझा था। वो गलतियों को मैं सुधारना चाहूंगी। नेक्स्ट हम दोंगजिन को देखते हैं जो अपनी कंपनी में जाता है। वैसे तो उसने कंपनी छोड़ ही दी है, आज वो रिजाइन भी कर देता है। जुनसुके देखकर बहुत ही सैड था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कंपनी के सारे एम्प्लॉय ने दोंगजिन के लिए फेयरवेल पार्टी रखी थी। दोंगजिन सबको थैंक्स कहता है। सबके सब उसके लिए सैड थे। दोंगजिन जाते हुए जुनसु को कहता है कि मेरा इंतजार मत करना क्योंकि अब मैं कंपनी में नहीं आने वाला। ये सुनकर जुनसु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो उसे ऑल द बेस्ट कहता है। आगे हम हिजा को देखते हैं जो अभी भी पार्लर के पास थी। सिमो को बुआ ये देखकर परेशान हो चुकी थी। वो सिमो को कॉल करती है, उसे उसके बारे में बता देती है। आगे हम देखते हैं सिमो हिजा से मिलने आती है। हिजा सिमो को पहचान नहीं पाती। वो कहती है कि तुम तो दोंगजिन की कंपनी में काम करती हो ना। वैसे यहाँ मैं बता दूं, हिजा ने सिमो को बचपन में ही देखा था, उसके बाद सिर्फ एक बार उसके डैड के फ्यूनरल में देखा था और उस टाइम सिमो ने बहुत ही डिफरेंट लुक बना रखा था, इसीलिए हिजा सिमो को अभी पहचान नहीं पाती। अब सिमो से बताती है कि डैड के फ्यूनरल में जो देखा था और जो दोंगजिन की कंपनी में काम करती थी दोनों मैं ही हूँ और मैं दोंगजिन को लाइक भी करती हूँ। अब हिजा सिमो को डांटने लगती है। वो कहती है कि तुमने जरूर दोंगजिन के साथ प्यार का खेल खेला, उसकी कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश की और मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रही हो। सिमो कहती है कि दूसरों पे इल्जाम लगाना बंद करो। दोंगजिन और मैं दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने तुम्हारी नहीं, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद करी है। ठीक है, आज से मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। हिजा को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो सिमो को थैंक्स कहती है। अब हिजा दोंगजिन से मिलती है। उसे कहती है कि आज मैं सिमो से मिली, उसने मुझे माफ भी कर दिया। क्या तुम सचमुच से प्यार करते हो? दोंगजिन कहता है हाँ, मैं उसे बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ। लाइफ में पहली बार मैं इतना खुश हुआ था। दोंगजिन की आंखों में आंसू आ चुके थे। हिजा भी वहाँ रोने लगी थी क्योंकि उसके कारण फिर से दोंगजिन की लाइफ से खुशी हट गई। उधर कांगू अपना सामान पैक कर रहा था क्योंकि वो जल्दी युनजिन का घर छोड़ने वाले हैं। युनजिन थोड़ा सैड था ये देखकर कि सिमो की फैमिली जल्दी दूसरी जगह शिफ्ट होने वाली है। वो कांगू के पास एक गिटार देखता है। वो कहता है ये तुमने कब खरीदा? कांगू से बता देता है कि दोंगजिन ने उसे गिफ्ट किया था। अब सिमो दोंगजिन को एक मैसेज करती है। वो कहती है कि लास्ट टाइम तुमने एक जगह बताया था विजिट करने का, मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहती हूँ। अब नेक्स्ट डे दोनों साथ में वहाँ घूमने जाते हैं। सिमो कहती है कि आज मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि आज कुछ भी हो जाए, कितनी मैं सैड हो जाऊँ, लेकिन मैं आज रोऊंगी नहीं। और वे दोनों एक जगह बैठे थे। सिमो हिजा के बारे में उसे बता देती है कि उसने कल उससे क्या बात की थी और कहती है कि मुझे लगा था कि अगर तुम मेरी सच्चाई जान लोगे तो तुम मुझसे नफरत करोगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुमने मुझे एक्सेप्ट किया। दोंगजिन कहता है वो इसलिए क्योंकि तुमने नफरत से ज्यादा मुझसे प्यार किया था, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है। और आज ये दोनों फाइनली ब्रेकअप कर लेते हैं। दोनों मनी मन बहुत ही सैड थे पर दोनों अपने आंसू को कंट्रोल कर रहे थे। लास्ट टाइम दोंगजिन सिमो का हक करता है और उसके बाद चला जाता है। हम युनजिन को देखते हैं जो घर में अकेला है। वो फ्रिज में देखता है तो फ्रिज में सामान खत्म हो चुका था। वो मन में सोचता है ये खत्म कब हुआ, मुझे पता भी नहीं चला। यहाँ हमें पता चलता है कि सिमो की फैमिली दूसरी जगह शिफ्ट हो चुकी है और वो बहुत ही अकेला फील कर रहा था। अब हम देखते हैं कि 1 साल बीत चुका है। हम युनजिन को देखते हैं जो अपने फार्मेसी शॉप पे था। उसके साथ अब एक असिस्टेंट भी था। हम युनजिन के फोन में उसका वॉलपेपर देखते हैं जिसमें हेजुंग और वो दोनों साथ में थे, यानी शायद अब वे दोनों रिलेशनशिप में हैं। हेजुंग अपनी जॉब पे थी। उसकी जो कलीग थी आज वो सबको बताती है कि वो वेडिंग करने वाली है। ये सुनकर सब बहुत ही खुश थे। वो कलीग कहती है कि मैंने बहुत सारे बॉयज को डेट किया, उसके बाद ही मैं डिसाइड कर पाई, लेकिन मैं इंस्पायर हेजुंग से हुई थी क्योंकि हेजुंग हमेशा कई बॉयज को डेट करती थी लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हेजुंग इससे बहुत ही खुश होती है। शाम को वो युनजिन से मिलती है। वो उसे कलीग वाली सारी स्टोरी बताती है। जब वे डिनर करते हैं युनजिन डायरेक्टली हेजुंग को कहता है कि चलो हम दोनों भी शादी कर लेते हैं क्योंकि मैं घर में बहुत ही अकेला फील करता हूँ और मेरे
मेरा कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं है। हेजुंग कहती है तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए शादी करना चाहते हो या तुम्हारी केयर के लिए कोई रखना चाहते हो। आगे युनजुन हेजुंग को प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही लाइक करता हूँ। हेजुंग कहती है कि तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहती थी। वैसे अब दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा लाइक करते हैं और जल्दी ये दोनों वेडिंग करने वाले हैं। अब हम जुनसुक की कंपनी में देखते हैं जहाँ मिनू उसकी पार्टनर है। कुछ देर बाद जुनसुक मिनू को लंच पे इनवाइट करता है। अब दोनों जाने लगते हैं। मिनू कहती है कि फैमिली फ्रेंड्स सब मुझे डेट करने को कह रहे हैं, ब्लाइंड डेट पे जाने को कह रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं जिसके साथ लंच पे रोज जाती हूँ मैं उसे बहुत ही लाइक करती हूँ। जुनसुक भी कहता है कि हाँ मुझे भी बहुत लोग फोर्स करते हैं ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए, लेकिन मैं जिसके साथ लंच पे जाता हूँ उसे मैं बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ और ये मुझे बहुत ही पसंद है। यह हम साफ साफ देख सकते थे कि जुनसुक मिनू को लाइक करता था और मिनू जुनसुक को लाइक करती थी और जल्दी ये दोनों रिलेशनशिप में आने वाले हैं। अब हम सिंगू को देखते हैं जो अपने फैमिली के साथ थी और वे उसी घर में थे जो उनका डैड का घर था। सिंगू अपने जॉब पे जा रही थी। हम देखते हैं कि अब वो जुनसुक की कंपनी में काम करती है पर वहाँ दोंगजिन नहीं है। सिंगू दोंगजिन को बहुत मिस करती है। अब वो युनजुन से मिलने जाती है। युनजुन कहता है जहाँ पर तुम अब रहती हो क्या वहाँ पर कुछ भी चेंज हुआ है? सिंगू कहती है कि अभी 1 साल तो हुआ है, 1 साल में क्या चेंज होगा। हम दोंगजिन को देखते हैं जब हर रोज कोई नई जगह घूमने जाता है क्योंकि उसे कैंपिंग करना, हिल स्टेशन पे जाना बहुत ही अच्छा लगता है। पर वो भी सिंगू को बहुत मिस करता है। वो अपने दोस्त के साथ शाम को डिनर पे जाता है, उसी शॉप पे जाता है जो उसकी कंपनी के पास थी। वो पहले की यादों को मिस कर रहा था। आगे हम सिंगू को देखते हैं जिसके साथ हेजुंग थी। हेजुंग से कहती है कि तुम्हें पता है मॉम अब दोंगजिन और तुम्हें साथ में देखना चाहती है। उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तुम दोनों के रिलेशनशिप से। अगर तुम चाहो दोंगजिन को डेट कर सकती हो, उसके साथ वापस आ सकती हो। हम कांगू को देखते हैं जो सिंगू का भाई है। वो दोंगजिन को मैसेज करता है, कहता है कि मैं कल एक स्ट्रीट शो करने वाला हूँ, ये मेरा पहला शो होगा। कांगू दोंगजिन को इनवाइट करता है और यही बात वो सिंगू को भी मैसेज करता है और ये लिखता है कि दोंगजिन भी स्ट्रीट शो में आने वाला है, अगर तुम उसे मिलना चाहती हो तो यहाँ पर जरूर आना। अब हम देखते हैं कि वो दिन आ चुका है जिस दिन कांगू परफॉर्म करने वाला था। पूरी भीड़ लगी हुई थी। कांगू बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। दोंगजिन से मिलने आता है, उसे देखता है। कुछ मिनटों बाद वो कहीं चला जाता है और वहीं पर सिमू भी कांगू को देख रही थी। तभी वहाँ दोंगजिन भी आता है। उसके हाथ में फ्लावर्स थे, यानी वो फ्लावर्स लेने गया था। तभी वो सिमू को भी देख लेता है। सिमू भी दोंगजिन को देख लेती है। दोनों एक दूसरे को देख स्माइल करते हैं। पहले तो वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी सिमू पूरी खुशी में दोंगजिन की तरफ दौड़ती है। दोंगजिन भी बहुत ही खुश था और यही स्टोरी की एंडिंग होती है, यानी शायद दोंगजिन और सिंगू अब साथ में आ जाएंगे। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वैसे ये ड्रामा आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।